गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे गुरुवर के जैसी जगत में, मेरे गुरुवर के जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की काशी। विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, दया से बाबा कुबेर भंडारी की पवित्र धरा कुबेरेश्वर धाम पर कंकर शंकर की भूमि पर श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दामोदर मास में कार्तिक महीने में एक लेते श्वास के बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का शंभु तार का। ये कथा भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से चल रही है। कार्तिक का महीना केवल एक कार्तिक का महीना ही ऐसा होता है जिसमें भगवान श्री हरि और हर का मिलन होता है, जिसको दुनिया देखती है और दुनिया आनंद लेती है। मैं भार उठा तो लूंगा पर मेरे को आपका साथ चाहिए। जब आपका साथ मिल जाएगा, जब आप मुझे प्राप्त हो जाएंगे या आपका साथ मिल जाएगा, तो इस भार को उठाने में मुझे
कष्ट नहीं होगा। भगवान शिव की कथा और भगवान हरि की कथा आपको और हमको ये प्रेरणा देती है कि अगर कोई कार्य है और उस कार्य को यदि पूर्ण करना है तो सबका सहयोग लेना चाहिए। और साथी हाथ बढ़ाना, एक अगर मिलकर साथ निभाना, साथी हाथ बढ़ाना। शिव और भगवान श्री हरि, हर और हरि, इन दोनों की कथा कर रही है। हरि और हर की कथा वर्णन कर रही है। और हर और हरि की कथा कर रही है कि अकेले यदि कुछ ना कर सको तो सबका सानिध्य, सबका साथ। जब आप सबका साथ लेकर अगर कोई कार्य करोगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। पर व्यक्ति के जीवन में लगता क्या है, ये दुकान मैं चला रहा हूं, ये कथा मैं करा रहा हूं, ये घर मैंने बनाया, ये आश्रम को मैं चला रहा हूं। मैंने और मेरा नहीं है कुछ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये मेरा या मेरा है या मैंने करा है या मैं कर रहा हूं, ये प्रसंग नहीं। घर बनाया तो घर में जितने सदस्य है, पत्नी है तो उसके भाग्य का भी धन आया। किसी एक के बस का नहीं, सबका साथ। अब आपकी एकजुटता तो बनती नहीं। बड़े भाई को लगता है कि मैं कर रहा हूं, छोटे भाई को लगता है मैं कर रहा हूं, मंझले को लगता है मैं कर रहा हूं, बड़ी भाभी को लगता है मैं कर रहा हूं, छोटी को लगता है मैं कर रहा हूं, बीच को लगे मैं कर रहा हूं। कोई नहीं कर रहा, करने वाला तो कोई दूसरा है। जिस दिन इस तन पिंजरे से ये श्वास रूपी पक्षी उड़ जाएगा, तब समझ में आएगा कि करने वाला तो कोई और था, हम तो केवल एक निमित्त थे। हम केवल एक निमित्त है। श्वास चल रही है, वो चला रहा है। आप कितना भी प्रयास कर लो, कुबेरेश्वर धाम आप ऐसे जा ही नहीं सकते। एड़ी से चोटी तक का दम लगा लेना तो भी कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच सकते। सारे ज्योतिर्लिंग चले जाओगे, सारे तीर्थ चले जाओगे, बार बार वृंदावन घूमे, आप अयोध्या हो जाओगे, काशी हो जाओगे, प्रयाग हो जाओगे, गंगा नहा जाओगे, हरिद्वार होकर आ जाओगे, आप दुनिया के सारे तीर्थ होकर आ जाओगे, उज्जैनी भी बारंबार चले जाओगे, ओमकारेश्वर भी बारंबार चले जाओगे, पर सीहोर कुबेरेश्वर बाबा के धाम में तो बाबा जब तुम सब दूर होकर आ जाओ, उसके बाद भी तब तक सीहोर नहीं पहुंच सकते, कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच सकते, जब तक मेरा शिव कृपा ना कर। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आएगा, कुबेरेश्वर धाम जो आएगा, तो भगवान शंकर को उसकी झोली 3 महीने में भरना ही पड़ेगी। इसलिए सोच कर बुलाओ।
आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अयोध्या काशी भी हजारों बार आकर जाकर आए होंगे, पर 50 बार तुमने विचार करा, बच्चों से भी कहा, पति से भी कहा, पत्नी से भी कहा कि कुबेरेश्वर धाम जाना है, टिकट करवा लो, बस चलेंगे, कराएंगे, हो जाए चलेंगे, ऐसा वैसा, आते जाते मन बना पर टिकट नहीं हो पाया, मन बना पर पहुंच नहीं पाए। और कब तक नहीं पहुंचोगे? जब तक मेरा कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से नहीं भर देगा, तब तक आप यहाँ पहुंचे। वो प्रयास करता है कि आएगा तो मुझे देना, ये आएगा तो मुझे देना पड़ेगा। अब हम आपसे पूछें, आपके घर में मेहमान आएंगे तो आप पानी पिलाओगे कि नहीं पिलाओगे? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, पिलाओगे। अगर मेहमान रात रुकने के लिए आया तो खाना खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? खिलाओगे ना। तो भगवान कर दी है, तो अब तो मुझको इसको देना ही पड़ेगा। वो रोक नहीं सकता, वो देगा। फिर विचार कर दो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी ना, उसको प्रदान करना है। तो बिना दिए अगर देना नहीं होता है तो वो बुलाता भी नहीं है। उसको झोली भरना होगी तुम्हारी, तो वो तुमको यहाँ पर बुलाया है उसने। शिव की आराधना का बिंदु है, भगवान शंकर की आराधना का केंद्र बिंदु है। इस दामोदर मास में, इस कार्तिक के महीने में जो हम भगवान शंकर की आराधना करते हैं, जैसे मंदिर में या पंच वृक्ष के नीचे बट वृक्ष, आंवला, पीपल, शमी, बेलपत्र, ये जो पंच वृक्ष हैं, तो कार्तिक महीने में अगर भूल से, कार्तिक महीने में अनायास भूल से भी यदि कहीं शिवालय में पंच दीप दान हो जाते हैं, तो वो कार्तिक के महीने का करा हुआ दान अजर और अमर हो जाता है। अजर। एक चोर को कुबेर बना देते हैं मेरे शंकर भगवान, केवल उनके मंदिर में प्रकाश करने पर। दीपावली पर जिन कुबेर जी की तुम पूजन करते हो, वो पहले चोर था। असली कुबेर तो कुर्सी पर बैठे थे, तो उनको उतार दिया। वो चोर ने शिव जी के मंदिर में अपना कपड़ा निकालकर आग लगाकर चोरी का सामान देख रहा था, और इतने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने कह दिया कि तूने मेरे मंदिर में आज शिवरात्रि के दिन प्रकाश करा है, जा मैं तुझे कुबेर के सिंहासन पर ले जाकर बिठा दूं। मैं तुझे कुबेर का सिंहासन दे देता हूं। शिवालय का दीपदान हम आप लोगों से भी कहेंगे, कभी एक बार प्रैक्टिकल करो। 1 वर्ष का कोई भिक्षा मांगने वाला भी है, 7 जगह हैं जहां पर कभी एक जगह का नियम बना लो, या तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे, या शमी के वृक्ष के नीचे, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, या बट वृक्ष के नीचे, या शंकर भगवान के शिवालय में, या अपने घर के दरवाजे के बाहर। ये 7 स्थान हैं, इसमें से कोई एक स्थान आप चुन लो। एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए, एक दिन भी कैंसिल नहीं होना चाहिए, एक दिन भी उसमें कहीं अड़चन नहीं आना चाहिए। 1 वर्ष ये 7 स्थान में से कोई एक स्थान पर 1 वर्ष तक रोज
शाम के समय प्रदोष काल में दिया लगाना चालू करो, भले वो दिया 2 मिनट जले, पर प्रदोष काल में अगर तुमने एक जगह का भी नियम ले लिया 1 साल का, फिर हमको बताना कि मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने तुम्हारे घर में संपदा की कमी तो नहीं रखी। वो भंडार भरने में कमी नहीं रखता, भंडार भरता। एक स्थान चुन लो, या तो पीपल का वृक्ष चुन लो, या आंवले का वृक्ष चुन लो, या फिर शमी का वृक्ष चुन लो, या फिर आप बेलपत्री का या बट वृक्ष। वहां नहीं जा सकते तो शिवालय चुन लो, शंकर का मंदिर। वहां भी नहीं जा सकते तो अपने घर के दरवाजे के बाहर एक दीपक लगाने की क्रम प्रारंभ कर दीजिए, एक दीपक। और यदि वो क्रम प्रारंभ हो गया तो फिर आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि धीरे 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 आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष चले जाता है और हमें रास्ता देते चले जाता है। 7 स्थान में से कोई सा भी एक स्थान चुन लो कि 1 साल तक मैं यहां दिया लगाऊंगी, 1 वर्ष। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत सारा उसमें घी भरो, आप तो बत्ती गीली करो और उसको ही लगा दो, बस बहुत। एक माघ महीने में एक कथा मिलती है, माघ मास के शिवरात्रि की एक कथा मिलती है जिसमें वर्णन आता है कि जैसे ये 7 स्थान कार्तिक मास में वर्णन किया गया दीप के लिए, उसी तरह माघ मास की कथा कहती है शिवरात्रि की कि यही 7 द्वार, यही 7 द्वार, 7 जगह यदि जल का भी सिंचन किया जाता है, माघ मास की कथा कहती है, तो भी वो फलित होता है। और शंभु शरणे आपके दुख परमात्मा की चौखट पर दीप जलाने से, या अपने घर के बाहर दीप जलाने से, या पंच वृक्ष के नीचे दीप जलाने से दुख धीरे धीरे समाप्त हो ही जाता है। दीप लगाओगे तो मन की बात भगवान से कहो, दीप लगाओगे तो मन की बात भगवान से कहो, प्रार्थना करो। मच्छर से तो शिकायत नहीं करोगे ना कि भैया तू क्यों काट गया रे, मुझे मलेरिया हो गया। मच्छर काट गया, मलेरिया हो गया, शरीर में बुखार आ गया, रोग आ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, सिर बंधा हुआ है, कपड़े से बांध कर पलंग पर पड़े हो, बांग में लगा लिया, सब किससे? मच्छर ने तो दुख दिया, मच्छर ने तो तकलीफ दी, मच्छर ने तो कष्ट दिया, पर बोल किससे रहे? जम के बोलो डॉक्टर। मच्छर से शिकायत नहीं करना, डॉक्टर के पास जाकर बोलोगे कि डॉक्टर साहब ये मेरे को बुखार आ गया, ये हो गया, तो कहा मच्छर काट गया तुमको, तुम्हें मलेरिया हो गया। गए किसके पास? डॉक्टर के। मच्छर के पास नहीं गए। उसी तरह जैसे मच्छर दुख देता है तो डॉक्टर के पास जाकर शिकायत करते हो, विनय करते हो कि डॉक्टर साहब मुझे ये तकलीफ है। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, जब परिवार के लोग, संसार के लोग, कुटुंब के लोग, अपने लोग या दुनिया के लोग आपको जब दुख दे, तकलीफ दे, तो तुम किसके पास जाकर कहोगे? दुनिया वालों से नहीं, दुनिया वालों से कहोगे तो और काट खाएंगे मच्छर। मच्छर से जाकर मच्छर की शिकायत करो, डॉक्टर के पास जाकर कहोगे तो वो दवाई देगा, तुम्हें अच्छा कर देगा। उसी तरह जब दुनिया कष्ट दे, दुनिया तकलीफ दे, अपने ही अपनों को दुख दे दे, तब शिव के दरवाजे पर जाकर उससे कहते रहना, वो सारे दुख
अच्छा है। मैं सरकारी बस चलाता हूँ, रोडवेज की, यूपी एसआरटीसी। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे से आ सकते। झांसी डिपो में मैं चालक हूँ, झांसी में मैं बस चलाता हूँ। गीत अजाम गणिका जैसे तेरे मन को भाल, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी। मच्छर काटेगा तो हम मच्छर से शिकायत नहीं करेंगे, हम शिकायत करेंगे तो डॉक्टर से जाकर साथ ये मच्छर मुझे काट गया है और मुझे मलेरिया हो गया है, मेरे शरीर में रोग हो गया, बुखार आ रहा है, मुझे सिर दर्द हो रहा है। उसी तरह जब दुनिया के मच्छर हमें काटते हैं, संसार के लोग जब कष्ट देते हैं अपने पर्याय सब, जब दुनिया ताना देती है, अब शब्द कहती है, तब दुनिया वालों से जाकर मत कहो, पड़ोसी से, अड़ोसी से, रिश्तेदार से मत कहो। कहना है तो एक बार कुबरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाकर कहो कि ये तकलीफ, ये कष्ट आएगा। और बिना निभाए मुझे कठिन। हमने कई लोगों को देखा है कि अपने स्टेटस पे लोग फोटो तो बड़ा इस्माइल का लगाते हैं, पर उनसे मिलो एकांत में तो मालूम पड़ता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति वही है। फोटो तो इस्माइल का लगाया है, हंसते हंसते लगाया है, पर उसके अंदर कितना दर्द छुपा हुआ है वही क्या, उसके भीतर कितना दर्द। हम कुबरेश्वर बाबा से आप लोगों से ज्यादा तो हमारा मिलना नहीं होता। आप भी कई लोग आए हैं जो भी खाली चला जाऊंगा तो फिर कहाँ जाऊंगा। अब ये श्वास तेरी है, शरीर तेरा है, घर तेरा है, परिवार तेरा है। जैसे तूने आज मुझे अपने धाम में बुलाया, पूजन करवाई, ऐसी कृपा करना कि मुझे फिर वापस खूब देना, खूब कृपा करना, स्वस्थ होकर परिवार के साथ आनंद के साथ तेरे धाम फिर आऊं और फिर पूजन करता। ऐसी कृपा से प्रार्थना करो, अपना व्यर्थ समय बर्बाद मत करो। बड़ी मुश्किल से बुलाया है, वहां ले चलते हैं। बाप एक ही होता है, बाप एक ही होता है। क्यों? यहां जाना है, आप उससे मिलने के लिए आए, उसके दरवाजे आए। सियोर वाला महाराज तो आपको चवन्नी भी नहीं दे सकते, देगा तो वो करोड़पति बनाकर तुमको फिर बुलाएगा। आप हमसे मिलने नहीं, आप उससे मिलने के लिए आए, आप हमारे लिए। कथा सुनना है, कथा भी क्या है, शिव के मिलन का बिंदु। शंकर से मिलन का बिंदु है शिव महापुराण की। रुक्मणी जी को भगवान कृष्ण कैसे मिले थे? ना तो रुक्मणी जी ने कभी कृष्ण को देखा था, ना भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी को देखा था। फिर मिलन हुआ कैसे?
केवल एक बात पर मिलन हुआ कि रुक्मणी जी ने रोज किसी ना किसी मुख से भगवान कृष्ण का चरित्र सुना। कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं, कृष्ण की लीला ऐसी है, कृष्ण की लीला वैसी है। रुक्मणी जी ने सोच लिया अब तो कृष्ण को अपना बनाऊंगी और मैं कृष्ण की हो जाऊंगी। आखिरी में भगवान कृष्ण को रुक्मणी को अपना बनाना पड़ा और रुक्मणी के कृष्ण हो गए। जरा विचार कथा शिव के करीब लेकर जाता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान के 24 अवतार हुए। हम कहते हैं सतयुग, त्रेता और द्वापर, 3 युग मिलाकर भगवान के 24 अवतार हुए हैं। कितने? जम के बोलो जरा। 24। भागवत में इसका वर्णन, कोई अवतार सतयुग में हुआ, कोई अवतार त्रेता में हुआ, कोई अवतार द्वापर में हुआ। पर भगवान देवाधिदेव महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय अगर कोई युग है तो ये कलयुग है। क्यों? शिव जी कहते हैं कि 3 युग मिलाकर 24 अवतार हुए हैं, पर मात्र कलयुग में भगवान कहते हैं कि 55 अवतार हुए हैं। केवल कलयुग अकेले। कहा गुरुजी 55 अवतार कैसे? तो किसी ने पूछा कि केवल अकेले कलयुग में भगवान के 55 अवतार? हाँ, कभी श्रीमद वल्लभाचार्य जी के रूप में, कभी श्री रामानुजाचार्य के रूप में, कभी श्री निम्बारकाचार्य के रूप में, कभी नामदेव जी के रूप में, कभी मीराबाई के रूप में, कभी कर्माबाई के रूप में, कभी तुकाराम जी के रूप में, कभी छत्रपति वीर शिवाजी के रूप में, कभी स्वामी समर्थ के रूप में, कभी रामकृष्ण परमहंस के रूप में, कभी स्वामी विवेकानंद के रूप में। ये भगवान का ही तो, भगवान का ही तो। जितने भक्त सतयुग में नहीं हुए, जितने भक्त द्वापर में नहीं हुए, त्रेता में नहीं हुए, उससे ज्यादा भगवान के भक्त कलयुग में पैदा हुए, जिन्होंने भक्ति कर कर सारे जनमानस को कृतार्थ किया। ये अवतार जितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, वो भगवान का ही तो एक प्रतिबिंब है, भगवान का ही तो स्वरूप है। एक गीत की लाइन है, तुझ में रब दिखता है यारा में, आप उसको ढूंढो। और जब उस स्वरूप को किसी में देखते हैं तो वो उसमें नजर आता है। क्यों आए कुबरेश्वर धाम? कथा सुनने के। क्यों आए कुबरेश्वर धाम? बाबा से बोलने के। क्यों आए कुबरेश्वर धाम? बाबा से विनय करने के, निवेदन करने। क्यों व्यर्थ है? आएगा तो उसके साथ रील बनाएंगे। रील बनाना सरल है, पर जितना प्रेम राखी पर तुम रील में दिखाते हो, क्या उतना प्रेम ओरिजिनल में रखते हो? रील बनाना सरल है। एक फिल्म का निर्माण करना सरल है। पूरी फिल्म में देखो, एक लड़का बता देते, एक लड़की बता देते, एक दो दुश्मन बताते हैं और पूरा घुमा फिरा कर झगड़ा लड़ाई पंगड़ा सब दिखाएंगे। आखिरी में फिल्म कहाँ खत्म होती है? जहाँ लड़का लड़की की शादी होती है। ठीक है, बोलो बोलो जम के तो बोलो। फिल्म का वहां पर एंड हो गया, पर हकीकत में फिल्म का तो वहां एंड हो गया, पर अब बताना था फिल्म वालों को कि शादी के बाद क्या क्या होता है। अब सास को निभा, ससुर को निभा, रिश्ते निभा, जेठानी को निभा, ननंद को निभा। फिल्म ऐसी बनना चाहिए कि जिसमें रियल लाइफ हो और जिसमें यह दिखाया जाए कि ननंद बहन होती है, सास माँ होती है, ससुर पिता होता है, जेठ देवर ये हमारे अपने होते हैं, जिनको निभाया जाए, तोड़ा नहीं जाए। रील बनाना सरल है, पर रियल लाइफ को जीना कठिन।
पढ़ाई कर ली इंजीनियर बन गए, पढ़ाई कर ली ये बन गए, पढ़ाई कर ली वो बन गए। अरे हमने इतना पढ़ाई करा, हमने इतनी डिग्री धारण करी, पर उनसे पूछो अभी अभी हमने पहले देखा है एक हीरो अपना सुसाइड कर लिया, एक हीरोइन अपने मर गई, सुसाइड कर लिया। क्यों भैया? तुम्हें तो करोड़ों का धन मिलता था। एक संत थे, उनने सुसाइड कर लिया था। तुम सब अखबारों में पढ़ते रहते, टीवी में देखते रहते, उनने सुसाइड कर लिया था। तो तुम तो इतने बड़े संत, तुम इतने बड़े फिल्मी हीरो, तुम्हारे पास करोड़ों का धन, वैभव संपदा सब कुछ है, गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ है, तुम्हारे पास में धन भरा पड़ा है, फिर ऐसा डिप्रेशन कहां से आ गया? फिर इतनी चिंता कहां से आ गई कि तुमने अपने शरीर को त्याग दिया? तुम मरी गए, प्राणी छोड़ दिया, सुसाइड कर लिया। आखिर क्यों? तो शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि दुनिया में धन तो बढ़ गया, संपदा तो बढ़ गई, पैसा बढ़ गया, गाड़ी बढ़ गई, बंगले बढ़ गए, पर मन का सुकून नहीं बढ़ पाया, शांति नहीं बढ़ पाई। भीतर की शांति होना बहुत जरूरी है और वो नहीं बढ़ पाता। जितने कॉलेज हैं, जितने स्कूल हैं, सब में कमाने का तरीका सिखाया जा रहा है। जितने कॉलेज हैं, जितने स्कूल हैं, सब में कमाने का तरीका सिखाया जा रहा है। कमाई कैसे करना है, किस तरह से कमाना है, पैसा कैसे लाना है। हर कॉलेज में, हर स्कूल में कमाने का तरीका सिखाया जा रहा है, पर कोई कॉलेज, कोई स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें प्रेम बढ़ाने का, उम्र बढ़ाने का, घर में व्यवहार बढ़ाने का तरीका सिखाया जाए। वो बढ़ उसको बढ़ाया। प्रेम बढ़ाने का तरीका मेरे शिव सिखाता। किससे झगड़ा करा तुमने? अपने पति से। झगड़ा कर कर कहां गई? शंकर जी के मंदिर में। क्या करने? एक लोटा जल चढ़ा। अब जब तुम शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रही हो झगड़ा कर कर, तो वहां तो देखो कि शंकर और पार्वती दोनों साथ रह रहे हैं और तुम झगड़ा करके मायके चली गई। वापिस आओ मायके से, किसी के बुलाने का इंतजार मत करो, आओ अपने घर। देखो शंकर जी अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं, गणेश जी पुत्र के साथ में रह रहे हैं, कार्तिकेय के साथ रह रहे हैं, अपनी बेटियों के साथ रह रहे हैं, पति पत्नी। ये आएगा, शंकर जी की लाइफ में विष आया है, शंकर जी के सामने भी विष आया है, पर उन्होंने पी लिया, निगल लिए, कंठ पर रख लिया और अपनी लाइफ अच्छी जी रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में भी दुख आएगा, किसका झगड़ा नहीं होता। शंकर पार्वती जी का भी सती माता को समझाया, माता सती नहीं समझी, अपने पिताजी के घर चली गई, जकर भस्म हो गई। कितना दिल दुखा होगा महादेव का, कितना मन दुखा होगा शिव जी का। लोग कहते हैं सबसे ज्यादा प्रेम इन देवता का था, इन देवी का था, इनका था, उनका था। लोग कहते हैं प्रेम की मूर्ति ये भगवान थे, पर सही प्रेम की मूर्ति तो मेरे शंकर भगवान और माता सती थी। शायद शिव जैसा प्रेम किसी ने नहीं करा, शायद माता सती जैसा प्रेम किसी ने नहीं करा। अपने पिता के घर में जब अपने ही पति का अपमान होता देख लिया तो सती माता ने प्राण त्याग दिए। कितना प्रेम करती होगी मां सती अपने शिव से, शिव से। और कितना प्रेम भगवान शंकर करते होंगे कि सती माता जलकर भस्म हो गई, कंधे पर धर लिया, तांडव रच दिया, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी। उसकी याद में गले में मुंडों की माला पहन ली और बचा कुचा था, मेरी पत्नी मर गई तो उसके तन की भस्म को, राख को अपने शरीर पर लपेट लिया कि मेरी पत्नी की राख है। इतना प्रेम शिव अपनी सती से करते थे और इतना प्रेम सती अपने शिव से करते थे। ये प्रेम है, ये प्रेम, ये पुराण नहीं करी। दूसरे रीत जाएंगे तुम्हारे करोड़ों के धन के जगह। कोई सेठ जी आए, आओ साहब हम तुम्हारी पूजन कराते हैं, आओ साहब हम तुम्हें दर्शन कराते हैं, आओ साहब। क्यों? सेठ जी जाएंगे 500 का लिफाफा दे जाएंगे। सेठ जी के पीछे दुनिया फिर सकती है, परमात्मा नहीं। भगवान को सेठ से मतलब नहीं है, वो तो खुद सांवरिया सेठ है। धन से दुनिया खुश हो सकती है, मेरा महादेव कभी धन से खुश नहीं हुआ। मेरा महादेव तो एक लोटा जल और तुम्हारे मन से प्रसन्न होगा। शिव जी के पास पहुंच जाते।
और दुनिया के लोगों का दुख मिट गया, तकलीफ मिट गई। इतने पत्र आते हैं रोज, यहाँ दर्शन करने वाले आते हैं, उनका काम हो जाता है तो यहीं पर पत्र लिखकर ऑफिस में जमा कर जाते हैं। जितने लोग आते हैं, कई लोग आप में से भी ऐसे आए हैं कि वो पत्र लिखकर ऑफिस में दे जाते हैं, भैया हमारा पत्र है, बाबा ने हमारी पूर्ण कर दी, हमारी झोली भर दी। महाराज पढ़े चाहे नहीं पढ़े, ये पत्र ऑफिस में जमा करो। जो कमरा बनेगा उसमें ये पत्र रखाएगा कि मेरे बाबा ने मेरे ऊपर ये कृपा करी है। भैया मैं आई थी, बाबा ने इतनी करुणा करी। पत्र लिखकर लोग ऑफिस में देकर जाते हैं। शिव पूजन को लोग डरते थे, उसको सरल शिव पुराण ने कर दिया, सियोर वाले महाराज ने नहीं। लोगों ने विचार करा था इतना पूजन में इतना विधान लगता है, इतना धन लगता है, इतनी दौलत लगती है, इतनी संपदा लगती है, पर शिव पुराण कहती है पूजन में केवल मन लगता है। आप जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो, हृदय से कथा श्रवण करने के लिए आए, हृदय से, दिल से सुना, मन से सुना। उसका अनुभव आप स्वयं करेंगे, आप स्वयं। ये कुबेरेश्वर धाम की धरा एक ऐसी धरा है जहां सारी ऋतुएं, सारे व्रत रियल में जी, रियल में नहीं। रियल लाइफ जो है आपकी अच्छी है। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ, अपने बच्चों को भी कहो कि हमारी पूंजी है, एक लोटा जल लेकर जाओ, ये हमारी पूंजी है, एक लोटा। इसके बिना कहीं सुख नहीं आएगा। परिवार वाले भी सब जायदाद रख लेंगे, आखिरी में तुम्हें एक लोटे में भर लेंगे। शमशान से घर भी नहीं लाएंगे, लोटे में भर के गंगा जी छोड़ आएंगे। वो लोटा सब पड़ा, ये बेभाव धन दौलत संपदा सब भक्ति करिए। कुबेरेश्वर धाम पर आए हो तो बाबा पर पूर्ण आश्रित होकर, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो मेरे कुबेर भंडारी के दरवाजे जाना है, एक बार उससे मिलकर। मीना है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे वाले रास्ते से आ सकती हैं। चंद्रकला मीना है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मेरा पुत्र रोहित मीणा की अप्रैल में बहुत तबीयत खराब हो गई, उसके फेफड़ों में पानी भर गया। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, हम इसे नहीं बचा सकते, ये बचेगा नहीं, हम इसे बचा नहीं सकते। मेरे को लगा कि मेरा बेटा नहीं रहा, क्योंकि डॉक्टर ने डायरेक्ट अंदर से आकर बाहर कह दिया कि हम नहीं बचा सकते। पति भी रोए, हम भी रोए कि बेटा हाथ से चला गया। मेरे को लगा कि मेरा बेटा नहीं रहा, पर गुरुजी मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा जो काम डॉक्टर नहीं कर सकता, फिर आखिरी में शिव जरूर करेगा। गुरुदेव, सिस्टर जो नर्स थी उसने कहा था कि बेटा बचेगा नहीं, उसने भी कह दिया था नहीं बचेगा लास्ट पे। पर एक काम करो, वो सियोर वाला बाबा, वो सियोर वाला बाबा कथा में कुछ न कुछ बताता रहता है, अगर उसका कोई एक उपाय भी तुमने कर लिया तो ये पक्का है, ये बच सकता है। हम अस्पताल के पास में मोबाइल रखकर सुने, उसमें आपने रात्रि 9:15 वाला उपाय बताया और डॉक्टर ने तो कह दिया कि अब इसको ले जा सकते हो, अंतिम है ये, इसको घर में श्वास आखिरी निकले तो इसको ले जाओ। हमने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा। कथा सुनकर शिव के मंदिर दौड़ी, जल भर कर लाई, जल लाकर बेटे के मुख में दिया। डॉक्टर ने पूछा क्या दे रहे हो? हमने कहा आप कह रहे हो कि अंतिम श्वास है तो गंगा जल ही समझ। मुख में जल दिया और जल देकर बेटे के पूरे शरीर पर हाथ फेर दिया। गुरुदेव
20 से 25 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करती रही मैं, और 20 से 25 मिनट तक जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करती रही, तब एकदम बेटे ने झटका लिया, और झटका लेकर थोड़ी देर के लिए उठकर बैठा। डॉक्टर ने फिर इलाज चालू करा, और बाबा की कृपा से मेरा बेटा बच गया। मेरा बेटा बच गया। आज हम पूर्ण तरह से मेरा बेटा स्वस्थ है। पंडाल में कथा सुनने के लिए आए हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं। मेरा नाम चंद्रकला मीणा है। हम बाबा को प्रणाम करने, मेरा बेटा है रोहित मीणा। शिव तत्व किसको कहता है? शंकर किसको कहता है? और जब भरोसा पूर्ण हो जाता है, विश्वास पूर्ण हो जाता है, तो शिव कैसे लाइन का स्मरण करते हैं। ओ मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार, हे बाबा मैंने तो अर्जी लिखी है तेरे द्वार पर आकर, तुझसे विनय कराए, निवेदन करी, प्रार्थना करी, कोई आडंबर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को भजने वाले को कोई आडंबर की जरूरत नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही बने रहो। आज का जमाना बड़ा विचित्र है। आज के समय में दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं है। आज के जमाने में, आज के समय में बनावटी लोगों से डरने की जरूरत है। दुश्मन से मत डरो, पर बनावटियों से डरो। आज का जमाना दुश्मन से डरने का नहीं है। दुश्मन से तो तुम लड़ लोगे, पर जो बनावटी जिंदगी जी रहा, अच्छे अच्छे बनकर तुम्हारे पास में आ जाते हैं, भैया जी, भाभी जी, काकी जी, काका जी करके बड़े तुम्हारे प्रेमी बनते हैं, और बाद में तुम्हें चूना लगाकर चले जाते हैं। दुश्मन से मत डरो कलिकाल में, पर बनावटी जिंदगी जीने वालों से डरो, जो बनावटी रूप रखकर तुम्हारे करीब में आते हैं और तुम्हें धोखा देकर चले जाते हैं। बनावटियों से डरो। दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर जो बनावटी बनकर तुम्हारे पास में आए हैं, तुम्हारे अपने बनकर बैठे हैं, तुम्हारा साथ ऐसा लग रहा है कि इसके सिवा कोई नहीं है, यही सब कुछ कर सकता है, यही करेगा, जो बनावटी चेहरा कोई सा रखते हैं और दिखावा कैसा करते हैं, उनसे बचने की जरूरत है। दुश्मन से भले मत डरना, दुश्मन तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, पर जो बनावटी जिंदगी जीकर तुम्हारे पास में आए हैं, वो तुम्हें धोखा देकर चले, उससे बचो। और उनको पहचानना कठिन पड़ जाता है। बनावटी लोगों को पहचानोगे कैसे? नहीं पहचान सकते कि अच्छा है कि बुरा है। इसलिए क्या करना, एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, रोज जल चढ़ाओ। शंकर सबसे पहला काम एक करते हैं, शिव क्या करते हैं तो के जो तुम्हारे पास बनावटी लोग रहते हैं, एक लोटा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के पास में जो उसका बनावटी लोग रहते हैं, उनको धीरे धीरे शंकर भगवान तुम्हारे दुश्मन को, तुम्हारे बनावटी को दूर करते चले जाएंगे, अच्छों को जोड़ेंगे, दुश्मन। आ गई आवाज, आ गई। बनावटी लोगों से बचिए थोड़ा। दुश्मन तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, पर बनावटी से कौन? किसी ने पूछा क्यों गुरुजी शंकर भगवान ने किसी को भी अपना अच्छा एक भी गण ऐसा नहीं बनाया जो ठीक ठिकाने का हो। शंकर जी के गणों को देखो, एक भी ठिकाने का है? अरे बोलो तो जम के। शिव जी ने भगवान नारायण के पास जाकर देखो तो जय विजय पार्षद हैं, ब्रह्मा जी के पास जाकर देखो तो उनके ये पार्षद हैं, अब इंद्र के पास जाकर देखो अप्सराएं और गंधर्व बैठे हुए हैं। शंकर जी के पास में एक भी ठिकाने का गण नहीं है, एक भी। भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी, किसी के 12 मुंह, किसी का मुंह, चेहरा ही नहीं है किसी का। कोई रेंग के चल रहा, कोई नंदी, कोई भृंगी, कोई श्रृंगी, कोई ऐसा जिसके 3 पांव, शरीर नहीं संभल रहा। भृंगी कैसा था? 3
क्योंकि उस भृंगी को, और भृंगी को देखकर शंकर जी पे इंद्र हंसने लगे। इंद्र हंसते हंसते बोले, कहने लगे गजब का काम है, इतने बड़े देव अधिदेव महादेव अगर किसी से युद्ध हो जाए तो लड़ाई करने के लिए इन 3 पांव वालों को भेजेंगे। मालूम पड़े हड्डी का ढांचा कहीं पे भी गिर जाए। फिर आया समास में जब असुरों के युद्ध के लिए भृंगी को भेजा तो इंद्र की पत्नी ने पूछा, शंकर जी नहीं आए युद्ध लड़ने? नहीं, ये भृंगी आया। हाँ, इसके 3 पांव है, हाँ हड्डी का ढांचा है, हाँ कमजोर है, ये तो बहुत, कोई भी मार के गिरा देगा, फूंक मार देगा तो गिर जाएगा, ऐसा भृंगी है। इंद्र ने सोचा शिव जी ने भेजा है, लड़ाना तो जरूरी है। असुर 1.25 लाख सेना असुर की थी सामने, और अकेला भृंगी जब हड्डी का ढांचा 3 पैर से खड़ा हुआ, एक पैर जो भृंगी ने सामने रखा सारे असुरों को दबा दबा कर मार दिया। तब इंद्र को समझ में आया शंकर का कोई गण कमजोर नहीं। तब समझ में आया कि शिव का कोई गण कमजोर नहीं है। इसलिए निवेदन करते हैं, शंकर के भक्त को कभी कमजोर मत समझना। जब भृंगी का एक पांव 1.25 लाख असुरों को दबा सकता है तो शिव का एक भक्त दुनिया को तार भी सकता है। सामर्थ्य का होना चाहिए। शंकर का कोई गण कमजोर नहीं है। शंकर के गण को कभी कमजोर मत समझो। नंदी, भृंगी, श्रृंगी सब बड़े प्रभावी। शिव जी का एक गण भूत, अभी तुम लाखों की भीड़ में एक भूत को लाके खड़ा कर दे तो सब भग जाओ। अब जब तुम भग जाओ तो देवता बचेंगे? वो भी भग जाएंगे। अप्सराएं वो भी भग जाएंगे, गंधर्व वो भी भग जाएंगे। शिव शंकर के, इंद्र ने ये विचार कर लिया था, ये भृंगी हड्डी का ढांचा, 3 पांव, हड्डी का शरीर, क्या करेगा ये? इससे कोई लड़ाई होगी? इंद्र हंस कर गए थे कि शंकर जी के पास सारी सेना आड़ी टेढ़ी है, कोई काम की नहीं। क्या नंदी लड़ाई करेगा? क्या भृंगी लड़ाई करेगा? क्या श्रृंगी लड़ाई करेगा? कोई गण में इतना बल नहीं है कि वो लड़ाई लड़ लेगा। तब शिव जी ने अपना बल दिखाया 2 बार, एक बार और दिखाया। कब? जब ब्रह्मा जी झूठ बोले। जब ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया तब शंकर जी ने अपना एक गण और प्रकट कर लिया, वो था काल भैरव। देवता भी देखकर घबरा गए। दादा, शंकर जी के नख में इतनी दमदारी है कि ब्रह्मा जी का सिर काट सकते हैं। इनसे मत भिड़ना, इनसे। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता के तुल्य आप सब विराजमान हैं। निवेदन करूंगा, एक लोटा जल जो चढ़ाता रहता है शिव को, वो शंकर का गण कहलाता है। फिर वो गण से दुनिया भी एक तरफ होती है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। श्री शिवाय। वो भृंगी में इतना बल है, भगवान शंकर के गणों में इतना बल है, तो शंकर का गण साधारण नहीं होता, वो दिखता साधारण है। शिव जी का जो गण होगा ना, बहुत दिखता साधारण है, एकदम सरल है। भृंगी एकदम ये 3 पांव हड्डी का ढांचा, दिखता सरल है, इसमें कुछ भी नहीं है, दमदारी नहीं है, बिल्कुल ऐसा रहता है, ऐसा इतना सरल दिखे ही नहीं। नंदी कितने सरल, कितने लोग जाते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए, पत्थर का नंदी बाहर रहता है। दर्शन करें नंदी के, बोलो तो जम के। पत्थर का नंदी बाहर रहता है, लोग दर्शन करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं। नंदी आरती, जब शिव पुराण की आरती हो जाए तब उनका स्नान करा के बाबा का चंदन लगा के प्रदोष की आरती करा देना, जैसा सुंदर श्रृंगार भी था। बोल बम का नारा है। अब ये वहां पर जगह संभाल के बैठ गई और तुम उनको सीटी बजा रहे, उठो उठो उठो, और वो ना जाने अंदर से कितनी बद्दुआ दे रही है।
और कथा चल रही है, शंकर के गण को हल्का मत लेना। अब शिव के गण को तुम हल्के में ले रहे हो, सीटी बजा के उठा रहे हो, और तुम्हें उठा देगी। इसलिए शांति से बैठे रहने दो, कथा सुनने दो, इनको मत छेड़ो, इनको बिल्कुल मत छेड़ना। पत्थर कौए को मारो, कौआ भग जाएगा। बोलो भगेगा कि नहीं भगेगा? पत्थर कुत्ते को मारो, कुत्ता भग जाएगा। पत्थर तोते को मारो, तोता भग जाएगा। पत्थर तुम किसी को भी मारो, वो भग जाएगा। पत्थर तुम्हें मारो, तुम भग जाओगे। और वही पत्थर मधुमक्खी के छत्ते में मारो तो तुम्हारा पीछा पकड़। तो ये छत्ते से कम नहीं हो। इसलिए शंकर के गण है, शिव के गण, और शिव के गण कोई साधारण नहीं होते, इसलिए इनको सुनने दो। बोल बम का नारा है। शिव तत्व, शिव गण को सहज मत। भृंगी के 3 पांव, इंद्र उनको गिना, इंद्र समझ नहीं, इंद्र जान नहीं, इंद्र ने पहचाना नहीं कि शंकर भगवान के गण ऐसे, शिव के गण ऐसे होंगे, पहचाना। और महादेव महादेव भगवान शिव घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर। मां सती और शिव का प्रेम बढ़े। सती मैया जब पिताजी के घर में पहुंची हैं, उनको समझाया गया। शिव जी ने समझाया, ऐसा नहीं कि नहीं समझा। गुरु कुछ ना देगा, पर गुरु की दृष्टि सब कुछ दे दे। गुरु कुछ दे ना दे, पर गुरु जब मौका मिल जाए, कोई शिव भक्त मिल जाए, कोई शंकर का उपासक मिल जाए, कोई शिव की आराधना करने वाला, कोई सतगुरु, सच्चा सतगुरु शंकर का कोई भक्त, शिव का कोई उपासक मिल जाए, बस उससे कुछ मांगो चाहे मत मांगो, उसकी दृष्टि ही तुम पर पड़ जाए तो भी तुम्हारा भंडार भर तो भी। कि कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गुरु की दृष्टि पड़ जाए, कोई शिव का सच्चा भक्त, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई शंकर की भक्ति करने वाले की दृष्टि भी पड़ जाए तो वो जीव का कल्याण कर देता। हमारा मट्टी का, पहले पुराना घर में जो मट्टी का चूल्हा था, पूरे जितना बड़ा परिवार है, सारे परिवार में तो गैस की टंकी थी, स्टोव भी थे अच्छे अच्छे, पर पिताजी के पास इतना धन वैभव नहीं था, तो मट्टी का चूल्हा था। और एक लंबी सी फुकनी थी, देखिए तुम लोगों ने, ऐसी होती है वो, ऐसी गोल 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 गोल, और एक फूक मारो। हम हमारी माता जी से कहते थे, इसमें तो राखी राख है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, आगी होगी नहीं, कैसे करेंगे क्या। गुरु फुकनी की तरह, जब कोई भक्त किसी सच्चे गुरु के पास जाता है तो वो शिव नाम की ऐसी फूंक मार देता है
कि उसके अंदर शिव की ज्योति जलने लगती है, फिर उसका कल्याण होना प्रारंभ हो जाता है, दुख मिटना। पर फुकनी, हमारी मम्मी की जो फुकनी थी, वो माता जी की जो फुकनी थी, वो और भी काम आती थी, हमें दोचने। सबसे ज्यादा हम पिटते भी उस फुकनी से ही थे, पढ़ती खूब। तो समझ में आता था कि गुरु थोड़ी सी फूक देकर तुम्हारे भीतर जो शिव भक्ति की चिंगारी है उसको प्रकट कर देता है, तुम्हारे अंदर शिव की भक्ति दे देता है और तुम्हारे दुख को मिटा देता है। और कभी कभी तुम अगर शिव भक्ति में नहीं लगते, फिर गुरु फुकनी से, अर्थात अपने ज्ञान की भाषा से तुमको थोड़ा थोड़ा चोट भी देता है कि कहाँ भटक रहे हो, सारी दुनिया में भटक कर देख लिए, अब एक बार उस शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर चलना। एक बहन ने पत्र लिखा, प्रीति नरसिंह शिवहरे, हम जिला ग्वालियर के रहने वाले, कहीं बैठी हो प्रीति जी? प्रीति नरसिंह शिवहरे आप ही ग्वालियर से हैं। गुरुदेव, शादी के 24 साल हो गए थे और 24 साल एक रिश्तेदार के कहने पर पहली बार टीवी पर कथा सुनी और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। जब गर्भ नहीं ठहरा तब हम लोग सीहोर आ गए। सीहोर में आकर कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर आकर रात्रि का विश्राम किया, बाबा से विनती करी, कंकर शंकर पूजन करी और गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि अगस्त 2024 में बाबा की कृपा से सोमवार की अष्टमी के दिन 24 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। बाबा को हम प्रणाम करने के लिए, शादी के 24 साल के बाद बाबा ने हमको औलाद दी है। गुरुदेव 24 जिस कामना से जो भाव से आप आए उसने स्वीकार। शिव जी ने समझाया, शंकर भगवान शिव जी एक गुरु का काम करते हैं और गुरु शिव गुरु है, शंकर गुरु है। गढ़ में एक गीत में वो कहते हैं गुरु महा, शिव गुरु शंकर गुरु का कार्य करते हैं और गुरु जैसे ज्ञान का प्रकाश जला देता है कि शिव भक्ति को करो, भजन करो, शिव नाम लो, स्मरण करो। आप शिव गुरु से प्रेम करने लगोगे तो शिव गुरु की निंदा नहीं सुन सकते। जब प्रेम बढ़ता चले जाता है तो फिर निंदा अंदर रहती नहीं, हम सुन नहीं सकते। और शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि शंकर की निंदा और शिव भक्त की निंदा कभी जिंदगी में मत सुनो। कोई कर रहा है तो उठकर चले जाओ या उसका जवाब दो। हम मेरा नाम विनीता, पता है क्वारसी, अलीगढ़ से आई। कहीं बैठी हो तो एक लोटा जल सारी समस्या का हल, कहीं बैठी हो तो पीछे वाले रास्ते से आकर एक बेलपत्र ले जा सकती हैं। मैं विनीता, पता है क्वारसी, अलीगढ़ से आई। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे चेस्ट में गठान हो गई थी। मैंने बहुत इलाज कराया पर वो ठीक नहीं हुई। जब गुरुदेव मेरे रिश्तेदार ने बताया कि आपकी कथा टीवी पर चलती है, उसे आसन लगाकर सुनना और बाबा से अपने दुख के बारे में कह देना। जब आसन लगाकर बैठे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाए, बोलते हैं कि सब दुख काटो बाबा, मौन हो, उस समय पर अपना पूरा दुख बाबा से आंख बंद कर कह दे। हमने टीवी के सामने कथा सुनी, बाबा से विनय करा। डॉक्टर ने कहा था इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा।
और ऑपरेशन कर कर इसकी जांच होगी क्योंकि ये ठीक नहीं है। गुरुदेव घबरा गए थे, क्या करें। टीवी के सामने कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा से बस विनय करी, निवेदन करी और शिव जी की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जल लाती शंकर जी का, चेस्ट पर लगा लेती। बाबा की कृपा से आज मेरी गठान पूरी गल गई और डॉक्टर के हिसाब से मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। ये शंकर की एक पत्र और है। गुरुदेव एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुदेव मेरा पुत्र बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किए हुए 12 वर्ष हो गए थे इंजीनियरिंग करे हुए।